अभी भी जापान हाई अलर्ट पर है, लेकिन जो हाईएस्ट सुनामी वार्निंग होती है उसको उन्होंने रोल बैक किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी सुनामी की वार्निंग है। लगभग 1 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। कुछ लोगों की मौत के भी आंकड़े आए। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7.6 रिक्टर स्केल पर जापान पर कल भूकंप आया था और उनके लिए इस साल की शुरुआत अच्छी नहीं थी। यहां से क्यों लेकर आज ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत पड़ना है, चाइना की तरफ से कुछ डेटा आया है, उस पर बात करेंगे। आज अमेरिकी मार्केट्स कैसे खुलेंगे उसका एक अंश आपके सामने डाउ फ्यूचर्स के तौर पर पेश किया जाएगा। और ऑफ कोर्स भारतीय बाजार में कल का सेटअप के बाद आज किस तरह की सिचुएशन उभर कर आएगी ये भी समझेंगे। तो नीरज जी हमारे साथ हैं और वीरू भी तैयार है। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। नीरज जी बताइए, ये जापान का कल का डर आज थोड़ा सा कम होगा क्या, या फिर अभी भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता। और जो कल इन्होंने डाउनग्रेड किया, अपनी वार्निंग को रोल बैक कर लिया, उससे काफ़ी राहत मिली। हालांकि अभी भी असेसमेंट पूरा नहीं हो पाया कि कितना नुकसान हुआ है या आगे भी और हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन अभी भी टेंस है। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी पैनिक या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सुनामी का खतरा उतना नहीं दिख रहा है। तो जापान का एक फैक्टर हो सकता है, लाइक मार्केट बंद है तो इसलिए थोड़ी सी राहत है वहाँ पे। लेकिन जो दूसरे मार्केट है एशिया के, उसमें बहुत सारे बंद हैं। और चाइना के लिए एक अच्छी खबर नहीं थी कि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर आया है PMI का, वो काफ़ी गिर के आया है। जो 49 आया दिसंबर में, जबकि नवंबर में जो है 49.4 था और एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट 49.5 आना चाहिए। तो ये नंबर गिरने से थोड़ा सा चाइना की जो स्थिति है वो और ख़राब होती हुई दिख रही, जो हम लोग लगातार कहते हैं चीन में मुश्किल है। तो मैन्युफैक्चरिंग PI गिरने का मतलब होता है कि बहुत सारे सेक्टर इंडस्ट्री एक साथ उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन एशिया से बाहर जैसे निकल के हम US की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऐसी कोई तकलीफ़ या दिक्कत दिखती नहीं है। फ्यूचर्स में आज कल मार्केट बंद था वहाँ का, तो आज जब दिखेगा तो फ्यूचर्स मार्केट एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि नई हरियाली पॉजिटिविटी के साथ ओपन होगा और वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। इस हफ्ते वहाँ क्या होना, जिस पे आज चूँकि मंगलवार हो गया, 1-2 दिन रह गए, फिर वहाँ पे 2 डेटा आने वाले। एक जॉब डेटा आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब अगली बैठक के लिए ये नंबर्स महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और दूसरा इस वीकेंड से मतलब फ्राइडे से 2-3 कंपनियों के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो US के लिए ये नंबर्स और ये रिजल्ट सीजन इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी कोई संकेत ऐसे दिख नहीं रहे, क्योंकि फ्यूचर्स उनके ग्रीन में दिख रहे हैं। क्रूड एकदम फ्लैट है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। हालांकि कल मर्क्स ने एक वार्निंग दी थी कि उधर से वो शिपमेंट नहीं ले जाएंगे, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा असर क्रूड ऑयल पे या क्रूड की तनाव पे नहीं पड़ा है। क्रूड अभी भी 77-78 के आसपास ब्रेंट क्रूड स्टिल है वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत दिक्कत। तो ग्लोबल क्यूज आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलिए। न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ये अच्छा, न्यूट्रल टू नेगेटिव नहीं है, वही अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स देखेंगे आज जब वापस यूरोपीय मार्केट्स ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे कुछ देर में। होपफुली मैं अज्यूम कर रही हूँ कि डाउ फ्यूचर्स में भी कुछ एक्शन पिकअप होता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर आज शाम को कारोबार की शुरुआत होगी। वहाँ से क्या स्थिति उभर कर आती है? फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपके सामने 21,860 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 29 अंकों की गिरावट। वीरू गुड मॉर्निंग। कल मुझे याद है 21,817 का जिक्र आपने किया था। वहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली